कालू देखो, रानू चिड़िया की सिलाई मशीन चल रही है। टक टक की आवाज आ रही है। अब तो वो रात को भी पक्षियों के कपड़े सिलाई करती है। हाँ गौरी, अगर रानो चिड़िया ऐसे ही मेहनत करती रही तो वो दिन दूर नहीं जब रानो चिड़िया हमसे भी ज्यादा अमीर हो जाएगी। तो फिर क्या देख रहे हो, उठाओ उसकी सिलाई मशीन और फेंक दो नदी में। अगर ऐसे ही सोचते रहे तो वो हम जैसे कौवों को अपना नौकर बना लेगी। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। गुड़िया बेटी उठो, सुबह हो गई है, चलो नदी से पानी पीने चलें। मम्मा, क्या आप रात सोई नहीं? नहीं बेटी, मैं आधी रात को सो गई थी। बस एक सूट सिलाई करना था। वो सिलाई करने के बाद मैंने अपनी नींद पूरी कर ली थी। फिर रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया नदी से पानी पीने चली जाती हैं। कालू कौवा पेड़ के पीछे छुपकर देख रहा था। जैसे ही चिड़िया और उसकी बेटी नदी की तरफ जाती हैं, कालू कौवा खिड़की के रास्ते रानो चिड़िया के घर में घुस जाता है। कालू कौवा दरवाजा खोलता है, रानो चिड़िया की सिलाई मशीन उठाता है और झाड़ियों की तरफ भाग जाता है। कालू कौवा रानो चिड़िया की सिलाई मशीन झाड़ियों में फेंक देता है। अगर नदी की तरफ जाता तो रानो चिड़िया मुझे देख लेती, लेकिन इन झाड़ियों से रानो चिड़िया अपनी सिलाई मशीन कभी नहीं ढूंढ सकती। गौरी सुनकर खुश हो जाएगी। गुड़िया बेटी, हमारी सिलाई मशीन कहाँ गई? और दरवाजा भी खुला था, इसका मतलब घर में कोई आया था। लेकिन हमारी सिलाई मशीन कोई क्यों चुराएगा? किसी के किस काम की? बेटी काम की तो थी, 500-700 की तो कबाड़ में भी बिक जाएगी। ना जाने कौन चोरी करके ले गया। गुड़िया बेटी, अब मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं नई सिलाई मशीन खरीद सकूं। दोनों माँ बेटी परेशान हो जाती हैं। गौरी गौरी, मैंने काम कर दिया। मैंने रानो चिड़िया की सिलाई मशीन चुरा कर झाड़ियों में फेंक दी। कालू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने सिलाई मशीन झाड़ियों में क्यों फेंकी? मैंने तुम्हें कहा था कि नदी में फेंकना। लेकिन नदी पर रानो चिड़िया अपनी बेटी के साथ पानी पीने गई थी। अगर वो मुझे देख लेती तो गड़बड़ हो जाती। कबूतर भैया, क्या आपने किसी को मेरे घर की तरफ तो जाते नहीं देखा? नहीं नहीं रानो चिड़िया, मैं तो अभी अभी अपना दाना ढूंढ कर आया हूँ। क्या हुआ, सब ठीक तो है? किसी बेशरम चोर ने मेरी सिलाई मशीन चुरा ली। सिलाई मशीन से कपड़े सिलाई करके ही मैं अपने घर का गुजारा करती थी। मैं बहुत परेशान हूँ, अब मैं क्या करूँगी? ये तो बहुत गलत किया चोर ने। चलो हम चाचा छमछम कबाड़ वाले से जाकर पूछते हैं। रानो चिड़िया और कबूतर चाचा छमछम, जो जंगल में पुरानी चीजें खरीदते थे, उसके पास जाते हैं। चाचा छमछम, क्या आज कोई पक्षी आपको पुरानी सिलाई मशीन तो नहीं बेच कर गया? नहीं नहीं रानो चिड़िया, कल आया था एक पक्षी दूसरे जंगल से। वो मुझे एक सिलाई मशीन देकर गया था। नहीं कबूतर भैया, मेरी सिलाई मशीन तो आज चोरी हुई है। शायद वो कहीं और ले गया होगा। तुम चाचा छमछम से कोई पुरानी सिलाई मशीन ही खरीद लो, एक बार काम तो चलेगा। हाँ कबूतर भैया, आपने ठीक कहा, मैं ऐसे ही करती हूँ। चाचा छमछम, आपके पास कोई पुरानी सिलाई मशीन पड़ी है? अगर है तो मुझे दिखाएं। फिर चाचा छमछम नीचे से एक पुरानी सिलाई मशीन उठाकर टेबल पर रखता है। इसमें थोड़ी सी खराबी थी, वो मैंने दूर कर दी है। अब ये ठीक है, कपड़े सिलाई कर सकती है। चाचा छमछम, ये सिलाई मशीन मुझे कितने में मिलेगी? क्या लेना है, पुरानी सिलाई मशीन है, 500 रुपए दो और ले जाओ। रानो चिड़िया के पास 500 रुपए थे। रानो चिड़िया 500 में वो पुरानी सिलाई मशीन लेकर अपने घर चली जाती है। मम्मा, ये हमारी सिलाई मशीन तो नहीं है, ये आपको कहाँ से मिली? बेटी, हमारी सिलाई मशीन तो नहीं मिली, लेकिन मैं चाचा छमछम की दुकान से पुरानी सिलाई मशीन ही ले आई हूँ। एक बार काम चलाती हूँ, जब कुछ मुनाफा इकट्ठा होगा तो नई सिलाई मशीन खरीद लेंगे। रानो चिड़िया फिर से कपड़े सिलाई करना शुरू करती। कालू, कुछ सुना तुमने? रानो चिड़िया के घर में सिलाई मशीन फिर से चल रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने खुद अपने पंखों से चिड़िया की सिलाई मशीन उठाकर झाड़ियों में फेंकी थी। मैं किसी बहाने से जाती हूँ और जाकर देखती हूँ कि माजरा क्या है। चिड़िया चिड़िया, मैं खिचड़ी बनाने लगी थी, नमक खत्म हो गया। क्या तुम्हारे घर में कुछ नमक है? हाँ हाँ गौरी बहन,
मैं अभी आपको रसोई से नमक ला कर देती हूँ। चिड़िया रसोई से नमक लेने जाती है और गौरी कवि गुड़िया से पूछती है, गुड़िया ये सिलाई मशीन तुम्हारी मम्मा की तो नहीं, ये तुम्हारी मम्मा ने कहाँ से ली है? आंटी गौरी, किसी बेशरम चोर ने हमारी सिलाई मशीन चुरा ली थी। ये सिलाई मशीन तो मम्मा चाचा छमछम की दुकान से पुरानी लाई है। अच्छा ठीक है। गौरी कवि रानो चिड़िया से नमक का डिब्बा लेती है और अपने घर चली जाती है। वो कमबख्त हिम्मत हारने वाली नहीं, वो चाचा छमछम की दुकान से पुरानी सिलाई मशीन ले आई है। आखिर कब तक वो हिम्मत नहीं हारेगी। मैं उसकी ये सिलाई मशीन भी चुरा कर नदी में फेंक दूंगा। शाम हो जाती है और शाम के रानी चील चिड़िया के घर आती है। चिड़िया बहन, कल मेरी बहन की शादी है, कपड़ा खरीदने में मुझे बहुत देर हो गई। क्या तुम मेरा ये सूट कल तक सिलाई कर दोगी? नहीं नहीं चील बहन, इतनी जल्दी में सूट सिलाई नहीं होगा। हाँ, कल शाम तक मैं ये सूट सिलाई कर सकती हूँ। चिड़िया बहन, मैं तुम्हें दुगनी सिलाई दूंगी। एक रात जाकर मेरा ये सूट सिलाई कर दो, मेरे पास पहनने को और कोई कपड़ा नहीं है। जब चील ज्यादा जिद करती है तो रानो चिड़िया चील से कपड़ा पकड़ लेती है। ठीक है चील बहन, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। मैं आज रात जाकर आपका सूट सिलाई कर दूंगी। चील अपने घर चली जाती है और रानो चिड़िया चील का सूट सिलाई करना शुरू करती है। रात हो जाती है। रानो चिड़िया 2 रातों से बहुत थोड़ा सोई थी। बैठे बैठे रानो चिड़िया की आंख लग जाती है। गुड़िया अपने घोंसले में सोई हुई थी। कालू, उठ जाओ और चिड़िया की वो सिलाई मशीन चोरी करके नदी में फेंक आओ। मैं जाता हूँ, मैं अभी जाता हूँ। कालू कौवा चिड़िया की खिड़की में जाकर बैठ जाता है। जैसे ही कालू कौवा खिड़की के अंदर जाने लगता है, गुड़िया जाग जाती है। मम्मा चोर, चोर, मम्मा चोर, हमारी खिड़की में चोर बैठा है। गुड़िया की आवाज सुनकर कालू कौवा सर पर पांव रखकर भागता है। रानो चिड़िया थोड़ी दूर तक कालू कौवे का पीछा करती है और फिर थक कर घर वापस लौट आती है। ना जाने कौन हमारे पीछे लग गया है। गुड़िया बेटी, मुझे पूरा विश्वास है ये चोर आज भी हमारी सिलाई मशीन चुराने ही आया होगा। मम्मा, क्या चील आंटी का सूट सिलाई हो गया? नहीं बेटी, कहाँ, अभी थोड़ा काम रहता है। मैं कल सुबह सुबह उठकर कर लूँगी। अच्छी भली आँख लगी थी, चोर के बच्चे ने सारी नींद ही खराब कर दी। रानो चिड़िया और गुड़िया फिर से सो जाती हैं। गोरी, गोरी, बहुत मुश्किल से भाग कर आया हूँ। मैं जैसे ही रानो चिड़िया के घर में जाने लगा तो उसकी बेटी गुड़िया उठकर बैठ गई और शोर मचाने लगी, चोर चोर चोर। वो तो अच्छा हुआ मैं भाग गया, वरना जंगल के पक्षी इकट्ठे होकर मुझे पकड़ लेते और बहुत पीटते। चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल हम कल चिड़िया की सिलाई मशीन चुरा लेंगे। रानो चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया सोई हुई थी कि सिलाई मशीन खुद ब खुद चलने लगती है और चील का सूट सिलाई होने लगता है। मम्मा, मम्मा, उठे उठे, देखें सिलाई मशीन खुद ब खुद चल रही है। गुड़िया की मम्मा भी उठकर बैठ जाती है और सिलाई मशीन को चलता हुआ देखकर हैरान रह जाती है। गुड़िया बेटी, ये कैसे हो सकता है? ये तो बिजली से चलने वाली सिलाई मशीन भी नहीं है। क्यों परेशान हो चिड़िया? मैं कोई साधारण सिलाई मशीन नहीं हूँ, मैं एक जादुई सिलाई मशीन हूँ। मैं जानती हूँ तुम बहुत परेशान हो, मैं तुम्हारी मदद करने ही तुम्हारे पास आई हूँ। जादुई सिलाई मशीन की बात सुनकर गुड़िया और उसकी मम्मा बहुत खुश होती हैं। रानो चिड़िया सुबह चील को उसका सूट दे देती है और चील से दुगना मुनाफा ले लेती है। बेटी गुड़िया, अब तो हमारी सारी मुश्किलें आसान हो गई। हमारी जादुई सिलाई मशीन मिनटों में सूट सिलाई कर दिया करेगी। फिर रानो चिड़िया अपनी जादुई सिलाई मशीन को सूट
देती जाती और उसकी जादुई सिलाई मशीन सूट सिलाई करके ढेर लगाती जाती। ऐसे कुछ ही दिनों में रानो चिड़िया खूब पैसा कमाती है। गोरी कवि और कालू कौवा जो हमेशा चिड़िया से जलते थे वो जलते ही रह जाते हैं। प्यारे दोस्तों, दूसरों की कामयाबी देखकर जलने से बहुत अच्छा है कि खुद मेहनत करें और एक कामयाब पक्षी बने। आपका धन्यवाद। जग्गू कौवा हर रोज कोई ना कोई चोरी की चीज अपने घर लाकर अपनी मम्मा को देता। मम्मा मम्मा, आज मैं आपके लिए अमरूद लाया हूँ, मीठा अमरूद। मेरा बेटा जग्गू मेरा बहुत ख्याल रखता है। जग्गू बेटा, ये अमरूद कहाँ से चोरी करके लाए हो? मम्मा मम्मा, ये अमरूद मोटी बुलबुल के घोंसले से चुरा कर लाया हूँ। वो नदी से पानी पीने गई थी, मैं जल्दी जल्दी से गया और मोटी बुलबुल के घोंसले से अमरूद चुरा लाया। शाबाश मेरा जग्गू, मेरा बेटा जग्गू ऐसे ही मेहनत से चोरियां करता रहेगा और अपनी मम्मा का नाम पूरे जंगल में रोशन करेगा। बड़ी बड़ी आंखों वाला भूरा कौवा जग्गू कौवे का दोस्त था। ये चावल का दाना मैं चिड़िया के घर से चुरा कर लाया हूँ, ये तुम रख लो। नहीं नहीं दोस्त, हम इसे आधा आधा कर लेते हैं। तुम छोटे जरूर हो लेकिन मेरे पक्के दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूँ। कोई बात नहीं, मैं कबूतर के घोंसले से दाना चुरा लूंगा। रानो चिड़िया भूरे कौवे के पास जग्गू कौवे को बैठा हुआ देखकर परेशान हो जाती है। ये भूरा कौवा तो चोर और आवारा कौवा है। जग्गू इसके पास क्या कर रहा है? मैं अभी जग्गू की मम्मा गोरी कौवी को जाकर बताती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से उठती है और गोरी कौवी के पास जाती है। गोरी बहन, अपने बेटे जग्गू को रोक लो। वो आवारा भूरे कौवे के पास बैठा है और भूरा कौवा उसे अपना दोस्त बोल रहा था। तो चिड़िया, तू क्यों जल गई? अगर मेरे बेटे के बड़े बड़े दोस्त हैं तो ये तो खुशी की बात है। तेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? बहन, मैं तो आपको बताने आई थी, बच्चे बच्चों से दोस्ती करते ही अच्छे लगते हैं। छोटे पक्षियों का बड़े पक्षियों के साथ मेल जोल ठीक नहीं होता। और वो कौवा तो है भी आवारा और चोर। अच्छा ठीक है, जाओ अपना दाना ढूंढो, मुझे भाषण देने की जरूरत नहीं है। मैं सब जानती हूँ, क्या अच्छा क्या बुरा। रानो चिड़िया वहां से चली जाती है। भूरे दोस्त, तुम यहाँ बैठकर ध्यान रखो और मैं कबूतर चाचा के घोंसले से दाना चुरा कर लाता हूँ। ध्यान से जाना, अगर मैंने सीटी बजाई तो समझना खतरा है, जल्दी से भाग जाना। भूरा कौवा पेड़ के पत्तों में छुपकर बैठ जाता है और जग्गू कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घोंसले की तरफ जाता है। कबूतर दूर से ही जग्गू कौवे को अपने घोंसले के पास बैठा हुआ देख लेता है। कौन हो तुम? भागो भागो यहाँ से। भूरा कौवा सीटी बजाता है और जग्गू कौवा जल्दी से भाग जाता है। कबूतर जग्गू कौवे का थोड़ी दूर तक पीछा करता है, लेकिन फिर कबूतर थक जाता है और वापस अपने घोंसले की तरफ मुड़ता है। भाग गया, ये छोटा कौवा गोरी कौवी का बेटा था। मैं बताऊंगा, मैं शाम को गोरी कौवी को बताऊंगा। बच गए बुरे दोस्त, आज तो हम बाल बच गए। अगर कबूतर मुझे पकड़ लेता तो वो पुलिस बुला लेता। मेरे होते हुए डरने की जरूरत नहीं, बड़े बड़े पुलिस पक्षी मेरे जानने वाले हैं। चिंता ना करो, अगर कभी फंस भी गए तो मैं तुम्हें बचा लूंगा। भूरे कौवे और जग्गू कौवे की दोस्ती बढ़ती जा रही थी। एक दिन बुरा कौवा जग्गू कौवे से कहता है, आज तोता अनाज की बैलगाड़ी लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। जग्गू दोस्त, अगर हम तोते को लूट लें तो पूरा महीना आराम से गुजर जाएगा। मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन बड़े बड़े काम करूँगा। बताओ तोते को कब लूटना है? आज रात तोता अनाज से भरी गाड़ी लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। मम्मा, आज मैंने अपने दोस्त बुरे के साथ रात में चोरी करने जाना है। नहीं जग्गू बेटा, दिन वाली बात तो ठीक है, अभी तुम छोटे हो। रात को चोरी बड़े पक्षी करते हैं, तुम मत जाना। जाऊंगा, मैंने अपने दोस्त भूरे से वादा किया है। मम्मा, आज तोता रास्ते से अनाज की भरी बैलगाड़ी लेकर गुजरेगा और हम तोते को लूट लेंगे। अच्छा, तो फिर लूटा हुआ माल ध्यान से बांटना, ऐसा ना हो
कि भूरा कौवा ज्यादा हिस्सा ले जाए। मम्मा, इस बात की आप चिंता ना करें। अच्छा मम्मा, मुझे नींद आ रही है, मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। मम्मा, जैसे ही रात के 12 बजे आप मुझे जगा देना। हाँ ठीक है, मेरा बेटा थोड़ी देर सो जाए, मैं जगा दूंगी अपने शेर जग्गू को। जग्गू कौवा घोंसले में लेटकर सो जाता है और गौरी कवि बैठकर घड़ी की तरफ देखने लगती है। 12 बजने वाले हैं, तोता आने ही वाला होगा। अभी जग्गू को भी साथ लेना है, मैं चलता हूँ। भूरा कौवा अपने घर से निकलता है और बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है। जैसे ही घड़ी 12 बजे की टन टन बजाती है, गौरी कवि जल्दी से जग्गू को जगा देती है। जग्गू, जग्गू बेटा, मेरे जग्गू बेटा, उठो उठो बेटा, काम पर जाने का समय हो गया है। जग्गू जल्दी से उठकर बैठ जाता है। मम्मा, एक गिलास पानी देना। एक गिलास क्या, मैं अपने शेर जग्गू को पूरा मटका ही पिला दूंगी। ले ले मेरा बेटा, पानी पी ले। जग्गू कौवा पानी पीता है और जाने की तैयारी करता है। बेटा जग्गू, ध्यान से जाना, और बेटा एक बात याद रखना, आपके पिताजी जब चोरी करते पकड़े जाते थे तो वहां से भाग जाते थे। मम्मा, मुझे सब पता है, भूरे चाचा ने मुझे सब सिखाया हुआ है। जग्गू कौवा अपने घर से निकलता है और बड़े पेड़ के नीचे भूरे कौवे के पास चला जाता है। चल भाई जग्गू, तोता आने वाला है, जल्दी से जाकर रास्ते में बैठ जाते हैं। जग्गू कौवा और भूरा कौवा उड़ते हैं। भूरे भूरे दोस्त, हम वो टूटा हुआ पेड़ लाकर रास्ते में रख देते हैं। जैसे ही तोता यहाँ पहुँचेगा, वो बैलगाड़ी खड़ी करके पेड़ उठाने जाएगा और हम उसे लूट लेंगे। हाँ हाँ, ये उपाय ठीक है, हम ऐसे ही करते हैं। फिर भूरा कौवा और जग्गू कौवा एक टूटा हुआ पेड़ उठाकर रास्ते में रख देते हैं और झाड़ियों के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। मुझे इस जंगल में सावधान रहना होगा। सुना है इस जंगल में चोर पक्षी रहते हैं जो राह जाते पक्षियों को लूट लेते हैं। तोता दूर तक देख रहा था। वो अपनी पूरी आंखें खोलकर इधर उधर देख रहा था। चल चल मेरे बैल, चल चल मेरे बैल, बस आज कुछ ज्यादा काम है। कल मैं सारा दिन तुझे खेत में छोड़ दूंगा। जी भर के लंबी घास खाना, सब्जियां खाना, चाहे फल खाना, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तोता खुद को कभी भी अकेला ना समझता। वो राह जाता अपने बैल से बातें करता जाता। ये पेड़ कहाँ से आ गया? जाते हुए रास्ता तो साफ था, जरूर कोई गड़बड़ है। तोता बहुत चालाक था। वो बैलगाड़ी से नहीं उतरता, बल्कि थोड़ी दूर ही अपनी बैलगाड़ी खड़ी कर लेता है। कौन है? झाड़ियों में कौन है? बाहर आ जाओ, मैंने तुम्हें देख लिया है। जग्गू कौवा और भूरा कौवा झाड़ियों से निकलकर बाहर आ जाते हैं। अगर तूने देख ही लिया है तोते, तो तैयार हो जाओ, तू लुटने वाला है। अब तेरा ये अनाज हम लूट कर ले जाएंगे। खबरदार, अगर मेरे पास आने की कोशिश की तो जान से जाओगे। मैंने मेहनत से ये अनाज कमाया है और मैं अपनी मेहनत की कमाई किसी सूरत तुम्हें नहीं दूंगा। ये तोता तो कुछ ज्यादा ही बातें कर रहा है, चलो इसे लूट लेते हैं। जैसे ही भूरा कौवा और जग्गू कौवा तोते की तरफ बढ़ते हैं, तोता अपने झोले से पत्थर निकालकर उन पर बरसाने लगता है। एक पत्थर सीधा जग्गू कौवे के सर पर लगता है और जग्गू कौवा वहीं गिर जाता है। भूरा कौवा भागकर अपनी जान बचा लेता है। माफ करना छोटे कौवे, मैं लुटना नहीं चाहता था। क्या करता, अगर तुम्हें छोड़ देता तो तुम मुझे लूट लेते। तोता बैलगाड़ी से उतरता है, रास्ते से पेड़ उठाकर दूसरी तरफ करता है और आराम से अपनी बैलगाड़ी लेकर वहां से गुजर जाता है। सुबह हो जाती है। जब सुबह तक जग्गू कौवा लौटकर घर नहीं आता तो गौरी कवि परेशान हो जाती है। मेरा जग्गू अभी तक नहीं आया। उसने तो कहा था कि वो 1 घंटे में लौट आएगा। लगता है कुछ गड़बड़ है। हाय मेरा जग्गू कहाँ चला गया? मैं कहाँ से ढूंढूं अपने बेटे जग्गू को? गौरी कवि पागलों की तरह रोती हुई अपने घर से निकलती है। थोड़ी दूर रास्ते में सभी पक्षी एक जगह इकट्ठे थे।
मैंने गौरी को कितनी बार मना किया था कि अपने मासूम बेटे को आवारा पक्षियों के साथ जाने से मना करो, लेकिन गौरी ने मेरी एक ना सुनी। चिड़िया, जब जग्गू ने मेरे घोंसले से दाना चुराने की कोशिश की तो मैंने गौरी को बताया और गौरी मुझे ही डांटने लगी। सभी पक्षी वहाँ बैठे हुए थे कि गौरी कभी भी वहाँ आ जाती है और अपने बेटे को वहाँ गिरा पड़ा देखकर रोने लगती है। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। मेरा बेटा जग्गू अभी छोटा था, मुझे छोड़कर चला गया। चिड़िया कबूतर, ये क्या हुआ? बुलबुल, मेरे बेटे को किसने मार दिया? सब खामोश थे, वो क्या बोलते, क्योंकि ये सब तो गौरी की अपनी ही वजह से हुआ था। गौरी बहन, यह समय लौट कर नहीं आता, लेकिन अगर कल आपने अपने बेटे की अच्छी प्रशिक्षा की होती तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।